नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पावर में आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां के द्वितीय भाग में बुशमैन जनजाति के बारे में आज हम आप सब लोगों को अध्ययन करते हैं। बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में फैले बुशमैन सोन, रवि व बसारवा के नाम से जाने जाते हैं। इनकी संख्या 10,000 के आसपास है। परंपरागत रूप से यह 20 या इससे कम के समूह में विचरण करते हैं। ये मुख्यतः आखे टक व खाद्य संग्रह के ये लोग नाट्यकदगे होते हैं। यह निग्रेटो प्रजाति के समरूप या उससे संबंधित रखते हैं। शारीरिक संरचना इनके जबड़े व होठ बाहर निकले हुए नहीं होते हैं। इनकी आंखें भी चौड़ी नहीं होती है। इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआना लैंड में स्थित है। पशु जनित भोजन की आपूर्ति में यह प्रदेश अधिक घनी होता है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल व दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय होती है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान व झाड़ियाँ मुख्य रूप से पाई जाती है। यहाँ अनेक प्रकार के हिरण, बड़े कोंदू, स्टैनबॉक, गनू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेबरा, जंगली बिल्ली, वनविलाव, लकड़बग्गा और सियार जैसे प्राणी जातियों का भी वास होता है। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध एंटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में स्थित होता है। आर्थिक क्रियाकलाप जिसके द्वारा ये अपना जीवन यापन करते हैं उनमें सबसे पहले आखेट पढ़ते हैं। बुशमैन मूल रूप से आखेटक प्रजाति है। ये तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर मारते हैं। ये लोग जानवरों की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। भोजन बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। ये खाते भी बहुत ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में ही खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी व शहद इनके भोजन के मुख्य अंग होते हैं। दीमक, चींटियाँ व इनके अंडे इनके प्रिय भोजन पदार्थ होते हैं। दीमक को इनका चावल बोला जाता है। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी है। वस्त्र बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटका कर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। इसी क्रोस में एक भाग में वे अपने शिशु को तथा संग्रहित वस्तुओं को दूसरे भाग में रखती है। बुशमैन चमड़े की टोपी व जूतों को भी काम में लेते हैं। निवास गृह पढ़ते हैं। देखिए, ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं और खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खाल से गुंबदाकार झोंपड़ी का निर्माण करते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव व्यर्फ में लगभग 8 से लेकर 10 तक झोंपड़ियां होती है। औजार व बर्तन तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार होते हैं। ये विष बुझे तीरों का भी प्रयोग करते हैं। जिनके आगे है वो जहर है वो लगा हुआ होता है। शुतुरमुर्ग व जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर ये लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर दूर शिकार को भी इनके द्वारा मार लिया जाता है। पेड़ों की छाल से ये रस्से बनाते हैं। इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में किया जाता है। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले इनके अन्य बर्तन होते हैं।
समाज व संस्कृति। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोने व भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं। बुशमैन मुख्य रूप से दो भगवानों में विश्वास रखते हैं, एक जो पूर्व में रहता है तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है। ओझा इनकी बीमारियों व प्रेतात्माओं से इनको बचाने का काम करता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग भी सर्व प्रसिद्ध होती है। वातावरण समायोजन, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे व अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की अबाधित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं लगातार। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व अल्पवयस्क या छोटे बच्चों को हानि नहीं पहुंचाने का ध्यान रखा जाता है। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वर्तमान में बुशमैन जनजाति पर आधुनिक संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम जीवन निर्वाह कृषि भी करने लग गए हैं। ये वस्तु विनिमय का कार्य भी करते हैं। धन्यवाद।